जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चैम डिफेंस एकेडमी में। मेरा नाम है अमन और आज हम करने वाले हैं सेट कॉन्सेप्ट जो मैंने कराए थे उसकी प्रैक्टिस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और उनसे उनकी पीडीएफ यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा सकती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर चैम डिफेंस एकेडमी नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़। इसमें बोल रहा है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का जो सेट है, एक क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट क्या होगा? एक नल सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, या फिर नॉट ए वेल डिफाइंड कनेक्शन होगा। तो मैंने आपको पहले दिन ही इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी? मैंने बताया था, सेट की डेफिनेशन आपको बताई थी कि सेट वह होता है जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग सेट बोलते हैं। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आप एक क्लास में किसको बोल सकते हो कि भाई तू इंटेलिजेंट है, तू नहीं है? तो आप किसी को नहीं बोल सकते ना कि एक कोई पैरामीटर तो है नहीं इंटेलिजेंसी का कि ये करने से ये पता चलता है कि इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो हम इसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो ये होगा, इसमें राइट हो जाएगा, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। नल सेट बिल्कुल नहीं बोल सकते, सिंगलटन सेट तो कोई मतलब ही नहीं, फाइनाइट सेट का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए क्रॉस बी दे रखा हमको 1,1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3। देन ए इज इक्वस टू, इसमें बोल रहा है, इसमें ए क्रॉस बी दे रखा हमें और ए इक्वस टू बोल रहा है। देखो, कभी भी अगर हमें ए क्रॉस बी, ठीक है, ये क्रॉस बी हो गया, हमारे पास क्या देखा? 1,1, 1,2, 1,2, 1,3, 1,3, 2,1, 2,1, 2,2 और ये 2,3। ठीक है, 2,3। देखो, कभी भी अगर ए क्रॉस भी निकालने के लिए बोले ना, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें जो पहला वाला होता है, ऑर्डर पेयर आपने सुना था ना, उसमें जो पहला वाला होता है ये ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको करेगा? ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह इसमें भी ये ए को करेगा और ये वाला बी को करेगा। इसमें ये वाला ए को करेगा, इसमें ये वाला बी को करेगा। ठीक है, और हाँ, एक बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी एलिमेंट आपने एक बार रख दिया, जैसे एक रख दिया, तो उसको दोबारा फिर एक अगर ए में कहीं पर भी आ रहा है तो फिर एक नहीं लेना। देखो, अब इसमें ए पूछा था, ए बराबर क्या होगा? तो हम लिखते हैं ए इक्वस टू, देखो क्या होगा, एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो एक को केवल एक बार रखेंगे। ठीक है, तो एक को हम लोग एक बार रख देते हैं, ठीक है, कॉमा। अब हम देखते हैं कि पहला पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, फिर इसके बाद दो है, दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, तो ये दो हो गया। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिला? हमको मिला 1,2। हमारे पास जो ए आ गया 1,2। अगर आप बी अगर यहाँ से निकालेंगे ना, तो मैंने क्या बताया आपको, ये वाला बी है ना, दूसरा वाला जो एलिमेंट होता है वो बी होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हमसे बोल देता बी क्रॉस ए क्या है, अगर यहीं पे मान लो हमसे बी क्रॉस ए दे देता ये वैल्यू, तो फिर बी हमारा पहला वाला एलिमेंट हो जाता। जिसका क्रॉस बोलेगा वही हमें निकालना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देखो, बी क्रॉस बी इक्वस टू हम निकाला ना, बी पहला एलिमेंट तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो पहला तो 1 रख दिया हमने, दूसरा 2 रख दिया, फिर हमने क्या रखा? हमने रखा 3। ठीक है, फिर उसके आगे फिर से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो हमको रिपीट करना नहीं है। तो हमारे पास ए कितना आ गया? 1,2 आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। बी हमारे पास अगर बी पूछता तो हमने बी भी निकाल दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए कौन सा होता है, इसमें बी कौन सा होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट बोल रहा है कि ए इक्वस टू दे रखा है 1, 2, 3 और बी इक्वस टू दे रखा है 3,4। देन द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्वेश्चन मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन को समझाने के लिए आपको लिया है। देखो, हम पहले क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना। ठीक है, हमारे पास ए दे रखा है, ए इक्वस टू दे रखा है 1,2,3,3। बी इक्वस टू अगर हम देखें, हमारे पास क्या देखा है? बी इक्वस टू दे रखा है 3,4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। मैंने आपको बताया था यूनियन वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं, केवल कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यूनियन में हम पहले ए और बी, मतलब ए बी सी डी जितने भी दिए हों सबके एलिमेंट रख देते हैं और कोई भी एलिमेंट केवल रिपीट नहीं करते हैं बस। देखो, अब ए यूनियन बी आपको निकालना है, ए यूनियन बी ना, तो ए में क्या कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3। 1 रखा हमने, 2 रखा, 3 रखा। अब बी में हम देख लेते हैं क्या एलिमेंट है। बी में एलिमेंट है 3 और 4। 3 तो हमने एक बार रख दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? सीधा 4 रख देंगे, तो हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सबसे सिंपल है। इंटरसेक्शन में आपको क्या करना है?
इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है ना केवल वो रख दो। अब कॉमन एलिमेंट हमने देखा तो हमारे पास क्या मिला, केवल 3 मिला। इन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन हो वो रख दो, तो हमको 3 कॉमन मिला। अब हमको क्या निकालना था, हमें निकालना था ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो मैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। देखो ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में क्या क्या आया था, देखो मैं बताता हूँ। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 आया था, तो हमने लिखा 1 2 3 4, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आया था, केवल 3 आया था। अब क्रॉस निकालने के लिए इसके सारे एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं और कॉमा में लिख देते हैं। कैसे, जैसे 1 और ये 3 है, देखो मैंने बताया ना आपको। देखो ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसको कराना है तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, केवल कॉमा में लिखेंगे। देखो कैसे, 1 क्रॉस 1 का 3 से क्रॉस कराओ तो 1 कॉमा 3 लिख देंगे, ठीक है। आगे एलिमेंट है नहीं, आगे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या आएगा, 2 कॉमा 3 लिख देंगे। केवल मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि वो क्रॉस दिए हैं, मल्टीप्लाई आपको करना नहीं है, 2:6 नहीं लिखना है, केवल 2 लिखना है और फिर कॉमा करके 3 लिख देना है, ठीक है। और फिर 3 का 3 से कराओगे तो 3 कॉमा 3 और 4 कॉमा 3, तो हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 कॉमा 3 2 कॉमा 3 3 कॉमा 3 और 4 कॉमा 3, 1 कॉमा 3 2 कॉमा 3 3 कॉमा 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, पहले हमने यूनियन निकाला, इंटरसेक्शन निकाला, फिर क्रॉस करा दिया, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अब देखो इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन का खेल है। मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें और ए यूनियन बी निकालें, एलिमेंट तो सेम ही होंगे, ए इसमें ए बी इसमें, ए इसमें बी इसमें। तो देखो इंटरसेक्शन अगर कभी भी आप किसी भी एलिमेंट, कोई भी अगर आपको एलिमेंट दे रखा और इंटरसेक्शन निकालोगे ना, वो यूनियन से हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा। यूनियन से हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये हमने ए ले लिया। अगर हमने मान लो बी ले लिया, अगर हमने बी क्या ले लिया, 2,3 ले लिया। अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2,3 आएगा, ठीक है। अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर हम इसी बी को, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम इसी बी को 1 2 3 और 4 इसके बराबर ले लें तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आने वाला है, हमारे पास यही तो आने वाला है, 1 2 3 4। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि जो इंटरसेक्शन होता है ना, वो यूनियन से छोटा होगा या फिर यूनियन के बराबर होंगे एलिमेंट, ठीक है। जो इंटरसेक्शन होगा वो यूनियन से छोटा होगा या फिर उसके बराबर एलिमेंट होंगे। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी सबसेट का चिन्ह आ जाए ना, सबसेट का चिन्ह अगर ऐसे लगा है, ठीक है, अगर ऐसे सबसेट का निशान लगा है तो इसका मतलब है कि जिधर मुंह खुला है वो वाली संख्या बड़ी होगी, उसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे। ये मैंने बताया था आपको सेट की जब मैं कॉन्सेप्ट क्लास बता रहा था। तो इधर इसका मुंह खुला है तो यानी कि ये बड़ा होगा, ए यूनियन बी बड़ा होगा ए इंटरसेक्शन बी से। तो मैंने क्या बताया, ए इंटरसेक्शन बी छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता था। कब सही हो सकता था, जब ऑप्शन नंबर बी ना देता हमको तो ए वाला सही होता, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू या ग्रेटर देन दे रखा है, तो मतलब प्रॉपर सबसेट दे रखा है, तो इसलिए बी वाला हमारे पास सही होगा। तो आपको समझ में आया, देखो या तो ए यूनियन बी बड़ा होगा या फिर बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि एन ए हमारा 8 दे रखा है, एन ए इंटरसेक्शन बी 2 दे रखा है, तो एन ए माइनस बी किसके बराबर होगा। देखो मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, वैन डायग्राम। देखो ये हमारे पास तो हो गया ए, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया बी। अगर हमसे कभी भी बोल देना ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी, मैंने इसको कॉन्सेप्ट में भी बताया था। तो ए माइनस बी में हम क्या करते हैं, जो बी का पार्ट होता है वो तो निकाल ही देते हैं, और साथ में कॉमन पार्ट भी निकाल देते हैं। देखो तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यही वाला पार्ट तो बचेगा, हमारे पास ये इतना ही पार्ट तो बचेगा। हमने क्या किया, देखो रेड मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, हाँ
हमने क्या किया, ए माइनस बी निकालो, तो हमने बी वाला, पहले बी वाला पार्ट ये वाला तो निकाल ही दिया था, उसके बाद जो कॉमन पार्ट था मतलब कि ये वाला पार्ट, हमने एक कॉमन पार्ट भी इसका निकाल दिया, तो हमारे पास केवल ये वाला बच गया, ये वाला पार्ट केवल बचा हमारे पास ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करना है। तो हमने क्या करना है, हमको करना है, अगर एन ए माइनस बी अगर पूछे, सॉरी, एन ए माइनस बी अगर पूछे, तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें एन ए, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर देना है। केवल हमें क्या करना है, एन ए माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी करोगे, एन ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 8 दे रखी है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 दे रखी है, हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो हमको क्या करना है कि अगर ए माइनस बी पूछे, अगर ए माइनस बी पूछे तो ए में से बी वाला पार्ट तो हटा ही देना है। ए में से हमको क्या करना है, हमको बी वाला पार्ट तो हटा देना है, हमको बी वाला पार्ट तो हटा ही देना है, साथ में कॉमन पार्ट वाला भी हटा देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते होंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट क्या बोला है, ए सेट कंटेंट्स एन एलिमेंट देन द पावर सेट कंटेंट्स। देखो एक एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपको पता है कि अगर कभी भी पावर सेट में एलिमेंट पूछे ना, तो 2 की पावर एन होता है, 2 की पावर एन होता है पावर सेट के लिए। पावर सेट के लिए क्या होता है, 2 की पावर एन। हाँ, एक और होता है 2 की पावर एन माइनस वन, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया है। 2 की पावर एन माइनस वन कब होता है, जब हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। क्या होता है, प्रॉपर सबसेट एलिमेंट पूछे, ठीक है, कि प्रॉपर सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे। पावर सेट में पूछे तो 2 की पावर एन, और प्रॉपर सबसेट में पूछे 2 की पावर एन माइनस वन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर सबसेट के लिए दिए हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए इक्वस टू हमको दे रखा है बी यूनियन सी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। देखो कभी भी हमसे ए डैश पूछेगा ना, अगर ए डैश, अगर ए इक्वस टू इतना दे रखा है तो ए डैश कितना होगा, तो ए डैश अगर निकालोगे तो बी यूनियन सी का डैश होगा ये, और बी यूनियन सी का डैश मतलब कि बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश लिखते हैं उसको, ठीक है। केवल इतना आपको सीखना है कि बी यूनियन सी का अगर डैश पूछे तो बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यूनियन को हम क्या कर देते हैं, इंटरसेक्शन बोल देते हैं। या फिर डैश का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ए डैश पूछा ना, जैसे देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अगर कभी भी देखो डैश पूछे ना, अगर पूछे कि ए डैश पूछे तो मतलब इसका मतलब पता है क्या, यू माइनस ए है। अगर ए डैश पूछे तो क्या है, यूनिवर्सल में से ए को घटा रहा है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, मैंने आपको बता दिया, ये ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई और फिर माइनस ई और माइनस का ए, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो 5 है। ई क्या है, ई यहाँ पर हमको दे रखा है यूनिवर्सल सेट। ई क्या दे रखा है हमको, ई इक्वस टू दे रखा है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। तो देखो मैंने भी क्या बताया, अगर यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे तो ए डैश आएगा, यूनिवर्सल में से अगर ए को माइनस करेंगे तो ए डैश आएगा। अब अगर यूनिवर्सल में से ए डैश को माइनस करेंगे, अगर यूनिवर्सल में से ये माइनस है, यहाँ पर ए डैश बचा, अगर यूनिवर्सल में से ए डैश को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बचेगा। मैं आपको सही से इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो फिर से लिखते हैं, ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई और माइनस का ए डैश बचा, इसको सॉल्व किया तो ए डैश बचा, ठीक है। अब फिर से ई माइनस ई माइनस ई और फिर अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए ही तो बचेगा। यूनिवर्सल में से ए डैश माइनस करोगे तो ए बचेगा, ठीक है। फिर से सॉल्व करते हैं, ई माइनस ई और फिर माइनस, अगर यूनिवर्सल में से फिर ए आ गया तो फिर ये ए डैश हमारे पास बचेगा, ठीक है। और फिर से ई माइनस और ये क्या बचेगा हमारे पास, ए बचेगा, ये ए डैश बचा था, ए बचेगा। और ई माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, ए डैश होता है। अब मैंने आपको बता रखा है ए डैश होता है। अब ए डैश की वैल्यू हमको एक ही वैल्यू दे रखी थी, बी यूनियन सी। एक ही वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, बी यूनियन सी दे रखी थी। अब ए डैश आया था हमारे पास, तो बी यूनियन सी का डैश आया था, ठीक है। बी यूनियन सी का डैश हो जाएगा। अब बी यूनियन सी का डैश मैंने बताया आपको, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका
सी जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं देखना था इसमें, इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको केवल इतना देखना था कि u माइनस ए क्या होता है, ए डैश होता है, और u माइनस ए डैश क्या होता है, हमारा ए होता है। और दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट देखना था कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस तरह के क्वेश्चन देखो, इफ़ पी ए डिनोट द पावर सेट ऑफ ए एंड ए इज़ वॉइड सेट, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पी पी और पावर सेट ऑफ, ये पी का मतलब पावर सेट है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि अगर ये ए जो है वो एक सेट को डिनोट करे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा आपको देखना है कि कितने पी हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 देखो, पी फिर पी, सॉरी पी फिर पी फिर पी और ए, पी ए पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कितने पावर सेट हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो इसको 2 की पावर 4 लिख देना, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 16 हमारा आंसर होगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जितने भी पावर सेट दिए हों उसकी 2 की पावर में लिख दो, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एन ए इक्वस टू है ए एक्स और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर ऑफ 12 इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर ऑफ 8। ये एन 12 का मतलब पता क्या है, एन 12 का मतलब है कि नेचुरल नंबर जो कि 12 के गुणज है, 12 के गुणज मतलब 12 के मल्टीप्लाई हैं, 12 के मल्टीप्लाई मतलब कि एक तो 12 हो गया, दूसरा 24 आएगा। ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो देखो, तो इसमें क्या दे रखा है कि एन ए जो है वो ए एक्स है, एन इक्वस टू ए एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू एन है, और उसके बाद हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, एन 12 इंटरसेक्शन एन 8 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एन 12 पहले हम लिख लेते हैं, एन 12 हमारे पास क्या आएंगे, एन 12 हमारे पास आ जाएंगे, 12 आएगा पहला, तो फिर 24 आएगा, फिर 48 आएगा। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। और एन 8 कितना आएगा, एन 8 हमारे पास कितना आएगा, पहला तो 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 48 आएगा, सॉरी 40 आएगा, फिर 48 आएगा, 48 आएगा। ठीक है, तो ये आगे फिर डॉट डैश आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये इंटरसेक्शन निकालना है ना, एन 12 इंटरसेक्शन एन 8, हमें क्या निकालना है, हमें यही तो निकालना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। अब मैंने इंटरसेक्शन में आपको बताया था कि जो भी कॉमन पार्ट होगा क्या होगा, जो भी कॉमन होगा वही हमारे पास इंटरसेक्शन होगा। देखो, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, पहले तो ये 24 कॉमननेस दिख रहा है, उसके बाद 48 आपको कॉमन दिख रहा है, ये वाला 48 आपको दिख रहा है। ऐसे ही फिर 72 कहीं कॉमन होगा, इसमें भी 72 आएगा, इसमें भी 72 आएगा, उसके बाद फिर 24 का मल्टीप्लायर। तो आप देख रहे हैं कि पहले 24 आया, फिर 48 आया, फिर 72 आया। तो ये क्या है, ये सब 24 के ही तो मल्टीप्लाई हैं, ये 24 के ही तो मल्टीप्लाई हैं। तो ये जो आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। देखो, जो एन 12 इंटरसेक्शन एन 8 आ रहा है ना, वो हमारे पास क्या आ रहा है, एन 24 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, एन 12 देखना था, एन 8 देखना था, उसमें जो भी कॉमन पार्ट होगा वो लिख देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ इसमें बोल रहा है कि सेट ए एंड सेट बी हैव एन एलिमेंट इन कॉमन, हाउ मैनी एलिमेंट विल ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव इन कॉमन। इसमें बोल रहा है कि ए और बी हमारे पास सेट हैं, ए एंड बी दो सेट हैं जिसमें कि एन एलिमेंट जो है वो कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। तो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में हमारे पास कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। तो इसका सीधा सा फंडा होता है एन स्क्वायर एलिमेंट हमारे पास कॉमन होंगे, चाहे वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अगर पूछेगा तो हमारे पास क्या होगा, एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे, ऑप्शन नंबर डी। ये इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखना इसको। इसमें वैन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखो, ये P हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, P हो गया, इसके बाद ये Q हो गया। ठीक है, ये Q हो गया, इसके बाद ये हो गया हमारा R, ये हो गया R। देखो, आपको क्या करना है कि इसमें से आपको ये वाला पार्ट बताना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बताना है कि ये कौन सा पार्ट है। देखो, अब मैं बताता हूँ आपको। इसमें पहले पता क्या किया गया, पहले तो P इंटरसेक्शन Q, देखो P इंटरसेक्शन Q मैं आपको निकाल दिया हूँ, ये P हो गया,
और ये Q हो गया। अलग देखना, P का इंटरसेक्शन Q निकालोगे तो यही पार्ट तो आएगा, ये P हो गया, ये Q हो गया, मतलब कि ये पार्ट आने वाला है हमारा P इंटरसेक्शन Q में। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q करेंगे और उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको तो केवल ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं। देखो रेड रेड मार्क कर लेता हूँ, ये इसको ध्यान से समझना आप लोग। इस हमको ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, हमको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको R से माइनस कर देना होगा। ठीक है, हम अगर R से माइनस करेंगे, अगर हम इसको R से माइनस कर देंगे, P इंटरसेक्शन Q और माइनस R, तो हमारे पास तो केवल यही पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ, देखो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। देखो हमने पहले क्या किया, P का इंटरसेक्शन Q से निकाला, P का इंटरसेक्शन Q से निकाला तो ये वाला पार्ट बचा। अब और R से घटा दिया, अब R से ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, R से घटा देंगे तो इंटरसेक्शन निकला था, इंटरसेक्शन में तो केवल हमारे पास यही पार्ट बचा था। अब R से जब घटाओगे तो हमारे पास केवल ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, जिसको मैंने हरे से पूरा कर दिया। ठीक है, R से घटाया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास केवल यही पार्ट बचा। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ये देखो, अब हमारे पास केवल ये ऊपर वाला पार्ट बचा। ठीक है, हमारे पास ये वाला बचा। अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए, हमें तो चाहिए केवल ये वाला पार्ट, हमें केवल ये वाला पार्ट चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम पहले निकालते हैं P का इंटरसेक्शन R से। देखो नेक्स्ट वाले में देखो, P का इंटरसेक्शन अगर R से निकालेंगे, ये P हो गया, ये R हो गया, तो हमारे पास ये आ गया पार्ट। और इसका Q से माइनस कर दो, Q से घटाओगे तो हमारे पास केवल ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, इस केवल ये वाला पार्ट बचेगा। अब देखो हमारे पास एक ये वाला पार्ट बचा है और दूसरा दूसरा हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, इनमें से अब हमको क्या करना है, अगर इन दोनों को मर्ज कर दें यानी कि यूनियन कर दें तो हमारे पास ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। तो इसके लिए देखो आप लोग फिर से इसको, अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से बैक कर लेना वीडियो को, तब देखना। देखो पहले हमने क्या किया, P का इंटरसेक्शन Q से निकाला। ठीक है, उसके बाद R माइनस कर दिया, R वाला ये वाला माइनस कर दिया हमने। उसके बाद Q P का इंटरसेक्शन जो है हमने R से निकाला, P का इंटरसेक्शन R से निकाला, ये P था ये R था, हमने इसका इंटरसेक्शन R से निकाला तो हमको ये पूरा पार्ट मिला था। ठीक है, उसके बाद हमने जब Q से माइनस किया ना इसको, हमने जब इसको Q से माइनस किया तो हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया। ठीक है, तो अब हमें ये वाला पार्ट मिल गया और इसका ये वाला पार्ट मिल गया, तो अब इन दोनों में हम क्या कर देंगे, इसको मर्ज करने के लिए यूनियन कर देते हैं। ठीक है, हम यूनियन हमने कर दिया तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला आ गया और ये वाला पार्ट आ गया जो हमें चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको पॉज कर लीजिए, एक बार रिवर्स कर लीजिएगा वीडियो को, फिर से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वैन डायग्राम का काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से ही। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए सेट A contains 4 element, then what is the number of element in A into P पावर सेट ऑफ A। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर सेट ऑफ A पूछे, पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, अगर ए में एलिमेंट दे रखा है, ए में एलिमेंट दे रखा है 4, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब ए में हमारे पास हमको क्या निकालना था, ए इंटू पावर सेट ऑफ ए, है ना, तो हमको पावर सेट के एलिमेंट पता होगा 16, और इसमें ए में कितने एलिमेंट है, 4 हैं, तो हमको कितना आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।